नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो है ज्योग्राफी का क्लास जो 3 है, जो मैंने कल पढ़ाया था इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन सूर्यातप। उसको हम लोग आगे का पार्ट जो छूट गया था उसको कवर करेंगे। तो मैं सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। सब्जेक्ट है हमारा जियोग्राफी। ये हो गया ज्योग्राफी। टॉपिक क्या है? इंसोलेशन। इंसोलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्यातप। मैं सूर्यातप यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। सूर्यातप भाग 2। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का मैं रिवीजन करवा दूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था इंसोलेशन की क्लास में। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जो कि पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर प्रवेश करती है उसको बोलते हैं सूर्यातप। सौर ऊर्जा होती है एक प्रकार की। और ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी पर आपतित होता है और जो पृथ्वी इसको परावर्तित कर देती है, इसके अनुपात को बोलते हैं एल्बिडो। और एक नई चीज़ क्या बताई थी हमने कि जो जितना बड़ा एनर्जी का सोर्स होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, और जितना छोटा एनर्जी का सोर्स होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही बड़ी होगी। अब जैसे सन है, दैट इज़ कंपेरेटिवली लार्जर देन द अर्थ, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कंपेरेटिवली स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं उसको? इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। और पृथ्वी जो ऊर्जा अपनी रिलीज करती है उसको क्या बोलते हैं? आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये हो गया। हम लोग कहाँ पर थे? ये पढ़ रहे थे कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी? दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की जो मैं रिएक्शन कंप्लीट कर रहा था उसके आगे से हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। संलयन यहाँ लिख दूं मैं। ये हो गया संलयन। क्या रिएक्शन होती है? इसकी दो रिएक्शन होती हैं, देख लीजिए कौन कौन सी। 1H2 प्लस 1H2 gives 2H, सॉरी 1H3 प्लस 1H1 प्लस 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सेकेंड रिएक्शन देख लीजिए। ये क्या है? प्रोटॉन हो गया हमारा, PROTON। सेकेंड रिएक्शन क्या होती है? 1H3 प्लस 1H2 गिव्स 2He4 प्लस 0N1 प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये आपका हो गया न्यूट्रॉन, ये हो गई हीलियम गैस। तो ये रिएक्शन जो है सूर्य पर एक अत्यधिक ताप और दाब की परिस्थिति में वहाँ पे ये रिएक्शन चला करती है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसमें जनरेट होती है हीट। तो ये हो गई हमारी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। इसको भी गाड़ करके आप फिगर आउट कर लेते हैं किस प्रोसेस का? इंसोलेशन का। जियोग्राफी भी रफ करना पड़ेगा। देख लीजिए, थोड़ा मैं समझा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा। ये हो गया हमारा सन। इसका जो विजिबल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है सन का? फोटोस्फेयर।
यहाँ पे डाल दूँ फोटो स्फेयर, ये हो गया फोटो स्फेयर। थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है आज का जो क्लास है वो थोड़ा बड़ा है और वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो फिर अपलोड नहीं होता है ज़्यादा, इसलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, आपको समझ में ना आएगा, आपको समझ में 100% आएगा, ये बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया द विजिबल पार्ट ऑफ द सन फोटोस्फेयर। एंड व्हाट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, दैट इज नोन एज क्रोमोस्फेयर। सन के जो सूर्य का वायुमंडल होता है आसपास का क्षेत्र, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्रोमोस्फेयर से। ये हो गया क्रोमोस्फेयर। अब सन के थ्रू एनर्जी कैसे आती है हमारे पास? दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। कैसे? फोटॉन होते हैं छोटे छोटे, इनको एनर्जी पैकेट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फोटॉन, लिख देता हूँ मैं। ये हो गया फोटॉन, ये हो गई इनकमिंग एनर्जी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये हो गया इनकमिंग सोलर रेडिएशन। कितने फॉर्म में होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन? ये पूरा का पूरा पैकेज जो है सन से होकर आता है और इसके 6 भाग होते हैं, 6 काइंड। ये हो गया एक ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट में क्या आता है? एक्स रेज, एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विबग्योर, ओ आर, विबग्योर, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर हीट आती है, फिर क्या आता है? रेडियो एंड राडार, रेडियो राडार। ठीक, एक्सरेस कहाँ तक आती है हमारी? आयनोस्फेयर, आयन मंडल तक। ये हो गया आयनोस्फेयर। अल्ट्रावायलेट कहाँ तक आ पाती हैं? ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल तक। विबग्योर जो है ये एंटर करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। इंफ्रारेड ये नहीं आ पाती। हीट किस रेट से आती है? हीट आती है 2.0 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। रेडियो राडार भी नहीं आ पाती हमारे अर्थ पर। ये हो गया। अब देखिए इसके आगे, जैसे हम ड्रा कर लेते हैं अपनी अर्थ, ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, छोटा सा पेड़ बना दूं। ये हो गई हमारी अर्थ। जो इससे आने वाली जो विबग्योर किरणें हैं, इनके साथ 4 प्रकार की प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में होती है। और वायुमंडल में कहाँ तक? टिल द हाइट ऑफ एबव द सरफेस लेवल ऑफ द अर्थ टिल 1000 किलोमीटर एबव, 1000 किलोमीटर एबव तक। किलोमीटर एबव। एक ट्रिक है इसकी, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं एबव 1000 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस 4 काइंड्स ऑफ फिनोमिनास हैपेंड विद द विबग्योर्स एंड दैट आर शॉर्टली और ट्रिकली वी कैन से राड्स। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, राड्स, RADS। ये हो गया।
आर से रिफ्लेक्शन, ए से एब्सॉर्प्शन, डी से डिफ्यूज़न, एस से स्कैटरिंग। इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, वेव की ओर आ रही हैं। सबसे पहले क्या होगा, रिफ्लेक्शन। हमारे जो वायुमंडल में बादल होते हैं, इनके थ्रू जो सूर्य की किरणों का कुछ भाग है वो परावर्तित हो जाता है। इसको कौन सा फेनोमेना बोलते हैं, परावर्तन का। परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण कैसे होगा, यहाँ जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, इनमें आकर के कुछ प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है। ये हो गया सेकंड फेनोमेना, इसको क्या बोलते हैं, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या है, डिफ्यूजन। कुछ धूल के कण ऐसे होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, विसरित कर देते हैं। ये प्रकाश आया, इस दिशा में चला गया, इस दिशा से आया, इधर आ गया, इस दिशा से आया, इधर चला गया। ये हो गया डिफ्यूजन, थर्ड फेनोमेना। फोर्थ क्या हो गया, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कैसे होती है, स्कैटरिंग मीन्स क्या होता है, विसरण, फैल जाना। प्रकाश आता है, वायुमंडलों के कणों से प्रकाशित हो जाता है, वायुमंडल के कण प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब सूर्य नहीं निकलता है तब पर भी उजेला रहता है। किसके कारण, क्योंकि जैसे सूर्य निकला उसकी एनर्जी जो है छोटे छोटे धूल कण एब्जॉर्व कर लेते हैं और हवा में फैल जाते हैं, तो जो पूरा माहौल है ये प्रकाशित हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। ये हो गया स्कैटरिंग। ये हो गया पूरा प्रोसेस इंसोलेशन का। अब इसको बिगाड़ के एक चीज़ और समझा देते हैं आप लोगों को। रफ करना पड़ेगा फिगर, ठीक है, हाँ। ठीक, एक चीज़ मैंने बताई थी अभी कि हीट किस रेट से आती है। हीट आती है 2.0 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। लेकिन ये जो है चीज़ 2.0, ये कांस्टेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि दो स्थितियां बनती हैं ना हमारी पृथ्वी पर, एक है गर्मी वाली, एक है ठंडी वाली। दोनों देख लीजिए। जैसे ये हो गया हमारा सन, यहाँ पे हो गई अर्थ, एक हो गई पास वाली कंडीशन, एक हो गई थोड़ा दूर वाली कंडीशन। अर्थ, यहाँ पे अर्थ। ये हो गया। जब अर्थ हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तब इसको किस कंडीशन से जानते हैं, पेरिहीलियन। और जब अर्थ दूर होती है हमारे सन से, ये एफिलियन बोला जाता है इसको। ये हो गई एफिलियन। पेरिहीलियन में क्या होता है, किस रेट से सोलर कांस्टेंट जो है होता है, यहाँ पे होता है 2.01 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एफिलियन में क्या होता है 1.8 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है जबकि पृथ्वी पास है, जबकि यहाँ पे तो कम हो। हाँ, पास है तो गर्मी पड़ती होगी, लेकिन इस समय ये कंडीशन बनती है हमारी 3 जनवरी को। अब 3 जनवरी को तो हमारे भारत में ठंडी पड़ती है। आप लोग कहेंगे कि ये पृथ्वी जो है सन के पास है तो यहाँ पे ठंडी कैसे पड़ने लगी। ठीक है, इस समय जो सन है 3 जनवरी को दक्षिणायण होता है, साउथ वर्ड। तो उसमें क्या होता है कि हमारे अर्थ पर जो सन रेज हैं वो नदर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती हैं। तो जिसके कारण हमारा भारत जो है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है,
तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। ये हो गई 3 जनवरी वाली कंडीशन। ये हो गई दूर, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो गर्मी दिखा रहे हैं आप। तो इसका भी एक कारण है कि इस समय जो है सन रेज जो होती हैं इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होती हैं, भूमध्य रेखा पर क्या हो जाती हैं, बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। तो इस समय हमारे यहाँ कौन सी कंडीशन बनती है, ग्रीष्म ऋतु वाली। इसीलिए यहाँ पर हाँ ठीक है 1.8 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ये होता है। एफिलियन पेरी, इन दोनों को, एक को बोलते हैं अपसौर, दूसरे को बोलते हैं उपसौर। मैंने इंग्लिश में पढ़ा है इसलिए आप लोगों से इंग्लिश में बता रहा हूँ, पेरीहिलियन और एफिलियन, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन है पेरीहिलियन को अपसौर बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं। इनमें से एक को बोला जाता होगा उपसौर, दूसरे को भी अपसौर बोला जाता होगा। मुझे कन्फ्यूजन है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश की कंडीशन यही है। पेरीहिलियन ये पास वाला, एफिलियन दूर वाला। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए जल्दी से। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, आज अभी अभी का क्लास जो स्टार्ट किया था मैंने तभी बताया था हमने कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हम लोग लो करते हैं, फ्रीक्वेंसी लो तो वेव लेंथ हाई। ये हो गया 1 यूनिट लो फ्रीक्वेंसी। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी में देख लीजिए, वेवलेंथ थोड़ा छोटी हो जाएगी इससे, 1 यूनिट। हाई पे देख लीजिए, हाई पे थोड़ा और कम, 1 यूनिट। वेरी हाई पे देख लीजिए, वेरी हाई, इसमें तो और भी छोटी, 1 यूनिट। ये हो गई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया इंसोलेशन का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको फिर से दोबारा दूसरी क्लास में समझाया जाएगा। और देरी के लिए हमें भी खेद है क्योंकि क्लास नहीं हो पाया 2 दिन। तो ठीक है, रफ करता हूँ आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, खैर आज के क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू, बने रहिए चैनल पर। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि आप लोग प्लीज़ इस जो वीडियो का लिंक है इसको शेयर कर दिया करिए और लाइक कर लिया करिए। थैंक यू सो मच।